कौन मारेगा बाजी, कौन लाएगा सबसे ज्यादा भीड़, इसी मुद्दे पर करेंगे बात। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद वंदना जी। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर ये जो समय है अभी आने वाला 5 दिन, ये बेहद ज्यादा बिहार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई सारी रैलियां होने वाली हैं। और खासकर पटना की अगर हम बात कर ले तो यहाँ एक तरफ जहाँ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बड़ी रैली करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईपी गुप्ता ने भी कई महीनों से इस बड़ी महारैली की तैयारी कर रखी है। क्या लगता है कौन आगे रहेगा और कौन पीछे हो जाएगा? देखिए पटना शहर बहुत सारी पॉलिटिकल इवेंट का गवाह बनने वाला है आने वाले 5 दिनों में जी। केवल 2 रैलियां ही नहीं हो रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। 11 तारीख को कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करने वाली है। कन्हैया आएंगे, लगभग 5,000 युवाओं की आने की संभावना है उस घेराव कार्यक्रम में। इसके अलावा जो आपने चर्चा किया कि 2 रैलियां, 2 बड़ी रैली 11 तारीख को और एक 13 तारीख को, प्रशांत किशोर की रैली और आईपी गुप्ता की रैली। कौन सी रैली किस रैली पर भारी पड़ेगी, ये एक सवाल सत्ता के कॉरिडोर में पूछा जाने लगा है कि जो 11 की भीड़ होगी और 13 की भीड़ होगी, क्या इस दोनों की भीड़ का 25 के चुनाव का क्या मतलब है, उसके क्या मायने होंगे? जी अगर देखा जाए तो 11 को प्रशांत किशोर बड़ी रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में, वहीं दूसरी तरफ आईपी गुप्ता 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और पटना में ये बड़ी रैलियां होने जा रही है जहां दोनों अपनी अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं और आईपी गुप्ता तो अपनी पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कि दोनों की रैली में जो भीड़ आएगी उसका क्या आने वाले राजनीतिक गलियारे में असर पड़ेगा? देखिए बहुत असर पड़ेगा, 25 के चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो भीड़ आने वाली है। देखिए प्रशांत किशोर सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ों को करने के लिए जाने जाते हैं, उनके पास डेटा है, आंकड़ा है, मैनेजमेंट है, संसाधन है, तमाम चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आईपी गुप्ता के आंदोलन को आप लीजिए, वो स्वस्फूर्त है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पूरी प्लानिंग हुई है, किस ज़िले से कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, पटना में उनके रहने का क्या कार्यक्रम है, वो क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक मैसेज है कि पान का आरक्षण हमको वापस लेना है। उसी मैसेज से प्रभावित होकर लोग 13 तारीख को यहाँ आएंगे, 12 के रात से आना शुरू कर देंगे। प्रशांत किशोर ने अभी तक जो अपनी राजनीतिक खेती की है बिहार में, उसका फलाफल 11 तारीख को देखने को मिलेगा। एक उपचुनाव हुआ था, वो उतना सफल नहीं हो पाया प्रशांत किशोर के नज़रिए से, लेकिन अगर 11 वाली रैली फ्लॉप हो गई, अगर फ्लॉप हो गई तो समझिए कि 25 के चुनाव में फिर प्रशांत किशोर का सेंसेक्स मार्केट जो है बहुत नीचे नजर आएगा। तो इस वजह से प्रशांत किशोर के लिए एक समझिए कि अग्निपथ है 11 तारीख। पूरी टीम उनकी लगी हुई है, तैयारी है, संसाधन है, लोग आएंगे ऐसा कहा जा रहा है। जी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गजब की भीड़ उमड़ने वाली है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रैली होगी। जी लेकिन आईपी गुप्ता की रैली पे अगर हम नजर भिड़ाएं तो आईपी गुप्ता ने कह रखा है कि 13 अप्रैल 13 लाख पार, यानी कि 13 लाख की भीड़ को जुटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेता है तो अपना दावा तो करेंगे जी। लेकिन जो भीड़ आएगी 11 को और 13 को, उसको आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि वहाँ कितने लोग आए हैं। जी। लेकिन अंतर यही समझिए कि एक मुद्दा है बिहार बदलने का प्रशांत किशोर का, और एक मुद्दा है अपने पान समाज के लिए आरक्षण वापस हासिल करने का। ये बेसिक अंतर है मुद्दा की जहाँ तक बात है। जी लेकिन मुद्दे पर अगर हम गौर फरमाएं तो प्रशांत किशोर वो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि हम जात पात से ऊपर उठकर बिहार को बदलने चले हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईपी गुप्ता जो सिर्फ और सिर्फ पान आरक्षण की मांग कर रहे हैं और पान समाज को ही आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो आपके नजरिए से कौन सही है और बिहार के लिए क्या सही है? देखिए हर एक समाज की अपनी अपेक्षाएं होती है, तो पान समाज अगर अपना आरक्षण मांग रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, मांगना चाहिए। सहनी जी निषाद आरक्षण मांग रहे हैं ना भाई, मुकेश सहनी,
तो उनको कहाँ कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, जी। वो तो इस्टेब्लिश नेता हो गए बिहार में। तो उसी तरह गुप्ता जी भी अपना मांग रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल प्रशांत किशोर का है, जी। वो एक बेसिक इशू लेके चल रहे हैं कि बिहार का विकास अब नए चेहरे से होगा, पुराना चेहरा बदलना पड़ेगा। नीतीश और तेजस्वी के भरोसे ही बिहार को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो 11 को इसका भी टेस्ट हो जाएगा कि प्रशांत किशोर की बातों को कितना लोग मान रहे हैं, जी। कितना कन्विंस है इस बात से कि बिहार में चेहरा बदलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तय होगी 11 तारीख को। लेकिन 13 की रैली उससे अलग है। लेकिन मुकाबला जिसकी आपने शुरुआत में चर्चा की, कंपैरिजन तो होगा दोनों रैलियों का। जी, 14 को इस मुद्दे पर जरूर लोग बात करेंगे कि 11 को ज्यादा भीड़ उमड़ी या फिर 13 को। 14 को पारस जी का भी एक कार्यक्रम है जी। 14 को भी भीड़ पटना में जुटेगी। आपने कहा ना कि अभी 5-6 दिन पटना में समझिए राजनीतिक घमासान नहीं होना है। जी। तो 11-13 के बाद भी फुर्सत नहीं है। 14 तारीख को भी पारस जी के गुट का एक बड़ा सम्मेलन पटना में हो रहा है। जी। तो ये सब चलेगा। लेकिन 11 की रैली और 13 की रैली, इसका पॉलिटिकल मैसेज बहुत साफ साफ जाएगा कि जो अल्टरनेटिव विकल्प बिहार में खोज रहे हैं जो नेता लोग, उसके अगुआ कौन है। जी, एक नई पार्टी को जन्म भी दिया जा रहा है 13 तारीख को। जी जी, पार्टी बनाने जा रहे हैं। पार्टी का भी ऐलान होगा 13 तारीख को। नहीं, हम दूसरी बात कर रहे थे कि जो अल्टरनेटिव चेहरा है वो चेहरा कौन है, जी। वो तो रैलियों के में जुटे जन समर्थन से पता चलेगा कि प्रशांत किशोर के रैली में ज़्यादा लोग आए कि आईपी गुप्ता की रैली में ज़्यादा लोग आए। आईपी गुप्ता की रैली एक समाज की रैली, 5 समाज की रैली है। प्रशांत किशोर की रैली तो ओपन फॉर ऑल है, मुद्दों पर आधारित रैली है। प्रशांत किशोर कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरा गांधी मैदान भरा जाए, जैसा गुप्ता जी भी कोशिश कर रहे हैं, जैसा 13 लाख का उनका दावा है कि 13 लाख लोग आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं पिछले बार भी आपसे कहा कि इन रैलियों का बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब है, महत्व है और बड़ा मैसेज है। खासकर 25 के चुनाव को लेकर इससे बड़ा मैसेज जाएगा कि बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और किस नेता पर अल्टरनेटिव विकल्प के लिए भरोसा कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आने वाले 5 दिनों के भीतर बहुत कुछ बिहार की राजनीति में होने वाला है। वो तस्वीर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम प्रशांत किशोर की रैली और आईपी गुप्ता की रैली पर चर्चा कर रहे थे। बाकी ये तो 11 और 13 को भी तस्वीर साफ साफ तो दिखेगा और समझ में आ जाएगा कि कौन कितनी भीड़ लेकर आ पाता है और कौन अपनी ताकत पटना के गांधी मैदान में दिखा पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।